Hello students, today we will discuss about the analysis of firm's equilibrium. So first of all, what is firm's equilibrium? In simple words, we can say a firm will be in equilibrium position where it is getting maximum money profit. अर्थात एक फर्म उस अवस्था में संतुलन में होगी जहां पर वह अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त कर रही हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे फर्म का अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्म? सो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं फर्म एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जो वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें लाभ कमाने के लिए बेचती है और इसका उद्देश्य अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त करना होता है। राइट? फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है इज टू गेट मैक्सिमम मनी प्रॉफिट। एक फर्म के दो तरह के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मोटिव होगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का सोसाइटी को सर्व करना, समाज की सेवा करना, समाज को रोजगार देना, समाज के जो भी संसाधन है उनका उपयोग करना इत्यादि हो सकते हैं। लेकिन जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो डेफिनेटली प्रॉफिट मोटिव ही होगा, यानी फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है और वही अधिकतम लाभ जो है फर्म का संतुलन भी कहलाएगा। तो देखते हैं फर्म का संतुलन। मीनिंग ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। फर्म के साम्य का अर्थ एक फर्म उस अवस्था में संतुलन की अवस्था में होगी जहां पे वो अपने उत्पादन को न तो घटाना चाहेगी और न ही बढ़ाना चाहेगी, यानी इस अवस्था में उसको अधिकतम मौद्रिक लाभ हो रहा होगा। A firm is in a state of equilibrium when it is satisfied with the amount of its current production, यानी ये अपना जो उत्पादन का जो करंट का जो पोजीशन है, स्तर है, उसको मेंटेन रखना चाहती है। वो ना तो इसको प्रोडक्शन को और अपना एक्सपेंड करना चाहती है और ना ही उसको घटाना चाह रही होती है। उस अवस्था में फर्म संतुलन की अवस्था में होगी। फर्म के संतुलन को समझने के लिए हमें पहले कुछ इसके अजम्पशंस जो हैं कुछ हमें लेने पड़ेंगे, यानी कुछ मान्यताएं जिन पे आधारित होता है। द फर्म्स इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। निम्न मान्यताओं पे आधारित होता है। सबसे पहले इसका जो अजम्पशन है वो रेशनैलिटी है। इसका मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, वह एक विवेकशील प्राणी होता है, वह बहुत सोच समझ के चीजों को करता है। नंबर 2, ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज मनी प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को, मौद्रिक प्रॉफिट को, मॉनेटरी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। द फर्म प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि फर्म की जो स्पेशलिटी है, जो प्रोडक्शन है, वो सिर्फ एक ही चीज का प्रोडक्शन वो करती है, एक ही टाइप्स के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। ही ट्राइज टू मिनिमाइज मॉनेटरी कॉस्ट। और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव है फर्म का, तो डेफिनेटली इसके लिए कॉस्ट कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो ट्राई करता है कॉस्ट को, मॉनेटरी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की। और लास्ट जो एक एग्जाम्पशन और है इसमें, द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन एंड कांस्टेंट। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारे इनकी जो कॉस्ट है वो वेरी नहीं करती है, वो कांस्टेंट रहती है। ना तो उनकी कीमतें बढ़ती हैं ना घटती हैं, वो ज्ञात हैं और कांस्टेंट हैं। फर्म के संतुलन की विधियां कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम फर्म का संतुलन ज्ञात करते हैं? इसके दो विधियां हैं। इट हैज टू मेथड्स। नंबर 1, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड, कुल आगम तथा कुल लागत विधि। दूसरा, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड। इस मेथड के अनुसार जहां पे टीआर और टीसी के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम होगा, वो संतुलन का बिंदु होगा। ठीक है? एंड द प्राइस फिक्स्ड एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस।
अब देखिए इसका ग्राफ देखते हैं हम। ग्राफ इसमें बनाते हैं। एक्स एक्स में आउटपुट और क्वांटिटी हो गई, वाई एक्सिस में टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, और टी आर एक रेखा है जस्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, टी आर इसका मतलब टोटल रेवेन्यू हो गया, और एक टीसी कर्व, ये टीसी कर्व हो गया टोटल कॉस्ट, और ये जो है प्रॉफिट कर्व हो गया टोटल प्रॉफिट कर्व। अब इसमें दो पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए यानी पॉइंट ए पे क्या है, टी आर इज इक्वल टू टी सी है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बीपी है। बीपी का मतलब पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी अगर प्रोड्यूसर ओएम मात्रा से अगर कम का वो प्रोडक्शन करता है तो इसका मतलब उसको क्या होगा, हानि होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एरिया लॉस है, ये एरिया जो है लॉस है। लॉस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल कॉस्ट, रेड वाला जो टोटल कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू क्या है, कम है। तो इसलिए इस पॉइंट पे क्या होगी, लॉस होगी। तो जैसे जैसे प्रोड्यूसर ओएम से आगे को प्रोडक्शन करना शुरू करेगा, वो धीरे 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 प्रॉफिट उसका बढ़ने लग जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट भी क्या होगा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट को उत्पादन को बढ़ाते जाए, क्वांटिटी बढ़ाते जाए तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी पॉइंट डी पे, जब वो ओएल लेवल पे प्रोडक्शन करने लग जाता है तो फिर से बीपी पॉइंट आ जाएगा, यानी कि बी पॉइंट पे आप देख सकते हो ये फिर से बीपी पॉइंट है, इट मींस पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। और इस ओएल से सपोज दैट वो और आगे, सपोज दैट वो ओ ओपी का प्रोडक्शन अगर करने लग जाए, ओ इसको चलो आर कर लो, ओ आर का प्रोडक्शन अगर वो करने लग जाए तो फिर भी आप देख सकते हो टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, टी आर से ऊपर चली गई और टोटल रेवेन्यू कम, तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, लॉस का प्रोपोर्शन होगा। तो इसलिए उत्पादक को ए और बी के बीच में उसको प्रोडक्शन को रखना होगा। अब ये इस टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड के हिसाब से एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर वहां पे, एक फर्म वहां पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा जहां पे टीआर और टीसी के बीच का जो गैप है ये मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम एक इसको टेंजेंट खींचते हैं, इस पे एक इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो जहां पे इनका गैप ज्यादा हो गया, जैसे यहाँ पे लग रहा है इसमें, तो ओ एन, इसको इससे नीचे मिलाएंगे तो ओ एन, तो ओ एन अगर फर्म ओ एन क्वांटिटी का प्रोडक्शन करती है तो फर्म को जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक फर्म जो है पी पॉइंट पे, बिंदु पी पे उत्पादन, पी ओ एन उत्पादन स्तर पे, बिंदु बी पे, पी पे फर्म संतुलन की अवस्था में होगी, और यहाँ पे इसके जो मिलने वाला प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो टीआर एंड टीसी मेथड से नंबर एक तो टीआर और टीसी के बीच का जो गैप मैक्सिमम है, मैक्सिमम गैप हो गया। दूसरा, ये मैक्सिमम गैप यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम गैप होना ही सफिशिएंट नहीं है। टीआर को क्या होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू कर्व को ऊपर होना चाहिए, किसके, टीसी के। तो यहाँ देख सकते हो जो टीआर कर्व है, टोटल रेवेन्यू ऊपर है, टोटल कॉस्ट कर्व नीचे है। तो इस तरह से फर्म का संतुलन हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मेथड काफ़ी बिजनेसमैन के द्वारा यूज किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो एक हिसाब से हम लिमिटेशन है वो ये कह सकते हैं कि इस गैप का पता लगाना थोड़ा सा, कई तरह की टेंजेंट इसमें हो सकते हैं, तो इस गैप का पता लगाना यानी कि एक आई ऑब्जर्वेशन से, नज़रों से इसको देखना, एक ग्लांस में इसको चेक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो ये इसका लिमिटेशन है। अदरवाइज फिर भी सिग्निफिकेंटली दिस अप्रोच इज यूज्ड बाय बिजनेसमैन। अब फर्म के संतुलन का दूसरा मेथड है फर्म के इक्विलिब्रियम का, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। इस मेथड की भी दो शर्त होती हैं, टू कंडीशन होती हैं। पहला तो क्या होना चाहिए, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी। दूसरा, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व, एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम द बिलो।
मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है उसको नीचे से आकर के काटना चाहिए एमआर कर्व को। तो सेकंड कंडीशन इसकी ये हो जाएगी। अब इसका देखते हैं, ग्राफ बना के इसका देखते हैं। ये एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो एक्स एक्सिस में क्वांटिटी और आउटपुट को दिखाया गया है, बाय एक्स में रेवेन्यू और कॉस्ट को दिखाया गया है। ये एमआर कर्व है, नीचे को ये एमआर कर्व है और ये एमसी कर्व है, और ये दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट जो कि हमारे फर्म का संतुलन का बिंदु है, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करते हैं। और जहाँ पे फर्म क्या कर रही है, ओ क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, ओ क्यू क्वांटिटी का आउटपुट जो है ये कर रही है। अगर ये प्रोड्यूसर अपने उत्पादन को अगर थोड़ा सा कम करे, OQ से कम करके इनकेस इसको ये OL कर देता है, थोड़ा सा अपनी प्रोडक्शन को कम करता है, तो इससे इस फर्म को ABP, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इतने का इतना इसको कम मनी प्रॉफिट इतना ये अर्न कर सकता था, तो इतना प्रॉफिट इसने अपना कम कर दिया। तो कोई भी प्रोड्यूसर होगा, कोई भी फर्म होगी, तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगी, तो इसका मतलब OL उत्पादन से आगे इसको प्रोडक्शन करना चाहिए, तो इसलिए ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है OQ तक। और अगर OQ के बाद ये प्रोडक्शन और करने लग जाता है, सपोज दैट अपने प्रोडक्शन को ये एक्सपांड करके अगर OM का प्रोडक्शन करता है, इतना इसको बढ़ा देता है, तो ऐसे करने से इसको PCD, फिर एक ट्रायंगल आप देख सकते हो, PCD के बराबर का इसको क्या होगा, लॉस, इतने का इसको लॉस हो जाएगा, यानी कि इतना इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है लॉस इसको होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, आप P पॉइंट के बाद यानी कि C पॉइंट पे हम देख सकते हैं, C पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट जो है ज़्यादा हो गई है, ऊपर चली गई है, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कम है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के नीचे है, तो इस तरह से इस पॉइंट पे भी इसको क्या होगा, कम होगा, इसको क्या होगा, जो है लॉस होगी। अब मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक प्रोड्यूसर अगर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करता है, तो एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें वृद्धि होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ उसको बेचने से टोटल रेवेन्यू में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे एक रेशनल प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को और एडिशनल यूनिट अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता जाता है, तो TR भी बढ़ेगा और TC भी बढ़ेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो जाएगा, टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट बराबर किसके हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू के। इसके बाद भी अगर वो उत्पादन को और बढ़ाता है, जैसे आप देख सकते हो OL लेवल से अगर वो OM अपना उत्पादन लेवल को अगर बढ़ाएगा, तो फिर उसके बाद जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट विल बी हायर देन मार्जिनल रेवेन्यू, और टोटल जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, विल बी हायर देन टोटल रेवेन्यू। तो इस तरह से इसको उस पॉइंट के बाद लॉस होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम फर्म के संतुलन का पता लगाते हैं। दो तरीके हमने देखे, TR और TC, TR TC एंड MR और MC। तो MR और MC की दो कंडीशन होती हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। वहां पे एक फर्म संतुलन की अवस्था पे होगी जहां पे MR इज इक्वल टू MC होगा, पहली कंडीशन ये है कि MR और MC बराबर होना चाहिए, इन दैट केस हियर इज P। और दूसरा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट को, MC कर्व को MR कर्व को नीचे से आकर के काटना चाहिए। ये MR कर्व है और MC कर्व को नीचे से आकर काटना चाहिए, यानी कि इंटरसेक्शन के पॉइंट के बाद MC को ज्यादा हो जाना चाहिए MR का। तो उस पॉइंट पे फर्म संतुलन की अवस्था में होगी, और फर्म उसमें किसी भी तरह का जो चेंज है, किसी भी तरह से वो अपने उत्पादन को ना तो बढ़ाना चाहेगी और ना घटाना चाहेगी, क्योंकि उस उत्पादन स्तर पे वो अधिकतम लाभ, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो मैक्सिमम मनी इनकम, मॉनेटरी प्रॉफिट वो रिसीव कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्म संतुलन की अवस्था में होगी। आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। थैंक यू।